हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फिर से मैं नर्सिंग गुरु एनजी ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम वर्ब टू बी के विषय में हम बात करते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी के विषय में बात करते हैं। वर्ब टू बी हमारा क्या है देखेंगे। इतने आपका हेल्पिंग वर्ब दिए हैं, इज, एम, आर, एम, सॉरी दो बार दिए हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के बाद यदि टू आए, और टू क्या है मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा भी, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, इज, एम, आर, एम दो बार हो गया है। वाज, वेयर, यानी इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगते थे या थर्ड फॉर्म लगते थे, देखेंगे यहाँ भी। यदि वह चीज़ नहीं है, यदि वह चीज़ नहीं है किसी भी वाक्य में, तो हम समझेंगे हमारा वर्ब टू बी से ही है। और यह भी देखेंगे, यदि इज के बाद या एम के बाद या आर के बाद टू आता है किसी भी सेंटेंस में, देखेंगे जैसे आई एम टू आ गया है, तो यह समझेंगे हमारा क्या है, इन्फिनिटी के साथ हमारा, इन्फिनिटिव के साथ हमारा टू जुड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ भी फोकस करेंगे, पहले यहाँ जान लेते हैं। तो पैसिव वॉइस में भैया क्या करेंगे, इज टू बी जो आपको बताए थे, जैसे इज के बाद टू आए, फिर यानी आई एम के बाद टू आए, तो हम इससे समझ जाएंगे पैसिव वॉइस में सिर्फ एक्स्ट्रा हमको क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है। क्या कर देना है पैसिव वॉइस में, बी जोड़ देना है। और कैसे भी जोड़ देना है बताएंगे। टू बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए हम स्ट्रक्चर को पहले सीख लेते हैं किस प्रकार से है। क्या रहेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी रहेंगे, प्लस क्या रहेंगे, टू आएंगे। उसके बाद यदि टू आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेंगे, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट रहेंगे भैया, ठीक। अब पैसिव में क्या करेंगे, आप इसके पहले सीख चुके थे, जो भी टेंस है जिस टेंस का था सीख चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का स्थान पर लाएंगे। सब्जेक्ट का क्या है रोल, किस प्रकार से है, उसको आप देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, जिस प्रकार से जिस टेंस का है हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए टू है भैया, टू के साथ एक्स्ट्रा हमारा बी जुड़ गया है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म होंगे ही, और बाई जो भी चेंज होगा यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल को किस प्रकार से सीखेंगे चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आई एम टू रीड दिस बुक। तो यहाँ पे हम बता चुके थे इसके पहले किस प्रकार से, यानी आई एम टू आया है भैया, तो आप गिनती के माध्यम से सीखेंगे। कुछ जितना भी बड़ा सेंटेंस है उससे कोई दिक्कत नहीं, गिनती के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको छोड़ देंगे काउंट करने में, 1 2 3, यानी दिस बुक हमारा तीसरी नंबर पे है, तो सबसे पहले इसको हम उठा के ला के पहले रख देंगे, दिस बुक। अब देखिए भैया दिस बुक आया है, तो हमारा क्या होना चाहिए, दिस बुक है तो हमारा इज होंगे, क्या होंगे, इज, यानी इज एम आर के साथ होंगे। तो हमारा इसके साथ जो भी चेंज होंगे यहाँ पे हमको रखना है, दिस बुक इज टू बी जोड़ देना, एक्स्ट्रा हम बताए थे यहाँ पे बी जोड़ देना है। अब इसका थर्ड फॉर्म रीड ही होंगे, रीड, बाई क्या होंगे, आई का क्या होता है, मी, यही है। अब देखेंगे दूसरा, नीलम इज टू राइट ए लेटर। अब यहाँ से भी देखेंगे वही चीज़ होगा, 1 इसको छोड़ देंगे, 2 3, ए लेटर, ए लेटर इज टू बी, टू आया है ना, इज टू, तो इसी के साथ हम बी एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, इज टू बी राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाई नीलम। अब देखें पैसे, वी हैव टू रीड ए बुक। अब ए बुक, ए बुक यहाँ पे हैव भैया, हैज, हैव जो भी हैज हैव चेंज करेंगे तो ए बुक हैज टू बी रीड, रीड बाई, वी क्या क्या होता है, वी का हमारा अस होता, बाई
अस। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट, यू हैड टू डू दिस वर्क। अब यहाँ भी वैसे देखेंगे दिस वर्क क्या है भैया, दिस वर्क टू, हैड टू है आपका, यहाँ पे देखेंगे इसके साथ हैड टू ही होंगे, हैड टू बी, डू का थर्ड फॉर्म डन बाई यू। यही है, यह समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।